श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुकुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान् स्मरामि। शुरू करते हैं 7वां दिन मास पारायण का। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा। पराय धन और पराय स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निशिचर सब प्राणी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरिसरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरऊ एक परद्रोही। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी जान नहीं पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाले लगता है। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहम सुर मुनि झारी। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। निज संताप सुनाई सी रोई, काहू ते कछु काज ना होई। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम ना बना। सुर मुनि गंधर्बा मिली करी सरबा, गे बिरंचि के लोका। संत गोतन धारी भूमि बिचारी, परम बिकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु ना बसाई। जा करी ते दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी मन धीर कह, बिरंचि हरिपद सुमिरु। जानत जन की पीर प्रभु, भंज ही दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करही विचारा, कहम पाइए प्रभु करिए पुकारा। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। पुर वैकुंठ जान कह कोई, को कह पैनिधि बस प्रभु सोई। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था तो कोई कहता था कि वही प्रभु शीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय में भक्ति जैसी प्रीति, प्रभु तहम प्रगट सदा तिहि रीति। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। तिहि समाज गिरिजा में रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहे हूँ। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशि विदिशि माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। देश काल दिशा विदिशाओं में ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अब जग में सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमी आगी। वह चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है।
वह प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वथा व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अग्नि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। मेरी बात सबको प्रिय लगी, ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई की। सुनि बिरंचि मन हर्षत तन, पुल की नयन बहनीर। अस्तुति करत जोरि कर, सावधान मति थी। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों में से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वह धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक, जय जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मर्म न जानई कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी, सब गढ़व्यासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जिहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावहीं, गुण गण गावहीं, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों के परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करु अघारी, चिंत हमारी, जानिए भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, सरन सकल सुर जूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर, अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिनिमित उत्पादन कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि की, वह पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा। संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नाश करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सारद श्रुति शेषा, ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। जेहि दीन पियारे, वेद पुकारे, द्रवो सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पूंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथने के लिए मंदराचल रूप, सब प्रकार से सुंदर, गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानी सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई, हरनी शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर बहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लागी धरेऊ नरबेसा। अब यहाँ पे जो आकाशवाणी हुई वो किसने करी? वो विष्णु भगवान ने करी। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा। असंसन सहित मनुज अवतारा, लेहूँ दिनकर वंश उदारा। और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन्हें कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा।
कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नरभूपा। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रह अवतर्यों जाई रघुकुल तिलक सो चार्यो भाई। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। लिखा है 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। वो चारों ही रूप जो हैं वो श्री विष्णु भगवान हैं। नारद बचन सत्य सब करी हूँ परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। पराशक्ति कौन होंगी? सीता जी होंगी। हरियु सकल भूमि गरु आई निर्भर हो देव समुदाय। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देववृंद तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कानों से सुनकर गगन ब्रह्म वाणी सुनी काना तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरि नहीं समुझावा अभय भई भरोसे जिए आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसी के जी में भरोसा ढांढस आ गया। निज लोक कहीं बिरंचि गे देवन इहई सिखाई बानर तनु धरी धरी मही हरिपद सेवहु जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा हर्ष देव विलंब न कीन्हा। ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर दे धरी क्षिति माही अतुलित बल प्रताप तिन पाही। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। गिरितरु नख आयुध सब बीरा हरि मारग चितवही मति धीरा। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वह धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहम तहम भरी पूरी रहे निज निज अनीक रची रूरी। वह वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब रुचिर चरित में भाषा अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मुनि राउ वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के एक राजा हुए जिनका नाम वेदों में विख्यात है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। वह धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां भी सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वह बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतनाही। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धरु धीर होई सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। भक्ति सहित मुनि आहुति दीन है प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। इसमें और क्या बातें हैं? इसमें ऐसा भी था कि दशरथ जी के एक मित्र थे,
उनकी एक कन्या थी जिनका नाम शांता था, और वो उन्होंने दशरथ जी को दे दी थी, गोद दे दी थी एक तरह से, ठीक है। और उन्हीं का विवाह हुआ था ये ऋषि श्रृंगी से, जिन्होंने दशरथ जी के लिए यज्ञ किया था, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ उन्होंने ही करवाया था, श्रृंगी ऋषि ने, ठीक है। तो कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है कि राम जी की एक बहन भी थी शांता, तो वो उनके मित्र ने, दशरथ जी के मित्र ने उनको गोद दी थी, ठीक है। और उन्हीं के पति थे ये श्रृंगी ऋषि, उन्होंने ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। होता क्या है, फिर इसमें लिखा है आगे कि अग्निदेव प्रकट होते हैं और हाथ में खीर लिए हुए होते हैं। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वैसा काम सिद्ध हो गया। यह हबी बाँटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। हे राजन, अब तुम जाकर इस हवश्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया, कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। अर्ध भाग कौशल्या ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया, जो भी उसमें आधा था खीर वो कौशल्या ने लिया, और शेष आधे के 2 भाग किए। फिर उसमें से आधे के 2 भाग किए, एक किसको मिला कि कई कहम नृप सो दयऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकई को दिया, शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए, और राजा ने उनको कौशल्या और कैकई के हाथ पर रख दिया, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। कौशल्या कैकई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। तो इसमें लिखा क्या है, लिखा है कि सबसे पहला भाग जो था, हाफ किया उसका भाग, और वो भाग कौशल्या को दिया। फिर हाफ का हाफ किया, और एक उसका भाग एक कैकई को दिया, और जो सबसे अंत में बचा ना, जो 1/4 था, वो दोनों को दिया, कौशल्या और कैकई को प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। हाँ, तो वो कौशल्या और कैकई को प्रसन्न करके लिखा है सुमित्रा को दिया। एक भाग मतलब 1/4 सुमित्रा को मिला, 1/4 कैकई को मिला, और 1/2 जो है वो कौशल्या को मिला, ठीक है। आधा कौशल्या को, 1/4 कैकई को, और 1/4 सुमित्रा को मिला, ठीक है। ऐसा हुआ। लेकिन जो सुमित्रा को जो दिया था ना, उसके 2 भाग करके पहले उन्होंने कौशल्या और कैकई के हाथ में रखा था, और उनको प्रसन्न करने के बाद फिर सुमित्रा को दिया था। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि इसीलिए जो भी राम जी के साथ लक्ष्मण जी रहते थे और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी रहते थे, जो सुमित्रा के पुत्र थे। आगे पढ़ते लिखा है, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख बारी। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं, वह हृदय में बहुत हर्षित हुईं। जा दिन तय हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में हम सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। सुख जित कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता, और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। लिखा है जड़ भी हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन जाऊ। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। बन कुसुमित गिरिगन मणि आरा, श्रवहि सकल सरिता अमृत धारा।
वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान पर सजा सजा कर चले। विमान सजा सजा कर चले सब। गगन बिमल संकुल सुरजू था, गा वही गुण गंधर्व बरू था। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरस ही सुमन सुअंजलि साजी, गह गही गगन दुंदुभि बाजी। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। अस्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुबुद्धि लावहीं निज निज सेवा। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनीति करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगद आधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बलमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान शरीर, श्याम शरीर था। लिखा है मेघ के समान, जैसे बादलों का जो बादलों से पानी से भरा हुआ जो मेघ होते हैं, जो बरसने वाले बादल होते हैं, वैसा उनके समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहीं श्रुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सो बासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कहीं कथा सुहाई, मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वह तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। यहाँ लिखा है कि भगवान मेरे गर्भ में रहे, ऐसा कौशल्या माता सोच रही, लेकिन भगवान जो है वो गर्भ में नहीं आते हैं। ऐसा केवल कौशल्या माता को बिल्कुल वैसा ही एहसास होता है कि वो मेरे गर्भ में ही हैं, लेकिन भगवान जो है वो गर्भ में नहीं आते हैं, वो सीधे प्रकट होते हैं। कृष्ण भगवान भी गर्भ में नहीं आए थे और राम जी भी नहीं आए थे। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजिए शिशुलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। ये चरित जे गावहीं, हरिपद पावहीं, ते न परहीं भवकूपा। अब इसमें लिखा है भगवान जो है ना, पहले जब आते हैं, प्रकट होते हैं, तो पहले अपने विष्णु रूप में आते हैं, उनको दर्शन देते हैं। कौशल्या माता को पहले विष्णु रूप आकर दर्शन दिया और बताया कि देखो, तुमने पिछले जन्म में जो वरदान मांगा था ना कि तुम्हारा पुत्र बन के आऊँ, इसलिए मैं आया हूँ।
ठीक है, पहले वो विष्णु भगवान के रूप में आकर दिखाते हैं कि हाँ मैं वहीं भगवान ही आया हूँ, जिससे उनको पूरा 100% कन्फर्म हो जाए। इसलिए फिर माता बोलती है, माता पुनि बोली सुमति डोली तजो तात यह रूपा, ये रूप हटाओ अब, कीजिए शिशु लीला, अब शिशु लीला करो। ये विष्णु भगवान का जो रूप तुम लेके आए हो, चतुर्भुज रूप, ये हमको नहीं चाहिए, तुम अपना रूप ये वाला हटा लो अब। माता की वह बुद्धि बदल गई, तब वह फिर बोली, हे तात ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। वो पहले विष्णु रूप में इसलिए आते हैं, भगवान दिखाते हैं, जिससे उनको पूरा 100% कन्फर्म हो जाए कि हाँ भगवान ही प्रकट होके आए। ठीक है, उसके बाद भगवान फिर शिशु रूप में बन गए उन्हीं के सामने और लीला करने लगे। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वह श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित, लिखा है निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। यहाँ कारण क्या लिखा है, ब्राह्मण के लिए, गौ के लिए, देवता के लिए, संतों के लिए भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया। अनेक कारण होते हैं ना भगवान के। वह अज्ञानमयी मलिन माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बनाए, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। क्या लिखा है ये, लिखा है कि उनका जो शरीर है वह माया का बना हुआ नहीं है। जैसे हमारा शरीर जो है वो माया का बना हुआ है और हमारी जीवात्मा अलग है, सूक्ष्म शरीर अलग है और हमारा ये शरीर स्थूल शरीर अलग है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो माया का नहीं बना होता है, वो स्वयं ही शरीर बनते हैं। उनके अंदर कोई अलग से जीवात्मा शरीर के अंदर उनके नहीं होती है और वह उनका जो होता है वो पराशक्ति द्वारा होता है, वो माया शक्ति द्वारा नहीं होता है। ये लिखा है जैसे सतरजतम गुण होते हैं माया में, वह सब उनके अंदर नहीं है और उन्होंने अपनी इच्छा से दिव्य, लिखा है देखो उनका दिव्य शब्द यहाँ पे लिखा है, दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बनाया। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियाँ उतावली होकर दौड़ी चली आईं। हर्षित जहम तहम धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दासियाँ हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वह उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहम गयो हंकारा, आए द्विजन सहित नरप द्वारा। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया, वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। अनुपम बालक देख न जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। यहाँ पे ये भी बात करने वाली कि वशिष्ठ जो थे वो ब्रह्म ऋषि थे और वो पुरोहित का काम करते थे दशरथ जी के यहाँ। ऐसा क्यों करते थे, पुरोहित का काम जो होता है वो इतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, लेकिन ब्रह्म ऋषि होकर भी पुरोहित का काम करते थे। इसलिए क्योंकि उनको मालूम था पहले से कि श्री राम जी का जन्म होने वाला है इस कुल में, इसलिए वो पहले से ही आ गए थे। आगे पढ़ते, नंदी मुख सराध करी, जात करम सब कीन। हाटक देह जो बसन मनी, नरप विप्रन कहम दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जातक कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान किया। ध्वज पताक तोरण पुरछावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। सुमन वृष्टि आकाश ते हुई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। ब्रंद ब्रंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वह उठ दौड़ी।
कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठे भूप द्वारा। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती नेव छावरी करहीं, बार बार इसे सुचरण ही परहीं। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बिथिन बिच बीचा। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहम तहम, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय हो। कैकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके सारद अहि राजा। वह उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोह यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हूँ। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नरप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। महलों में जो मणियों के समूह हैं वह मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तें जात न जाना। ये कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। एक महीने तक सूर्य रहा, इसका अर्थ है वहाँ पे 1 महीने तक रात हुई नहीं, सूर्य वहीं टिक गए। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि था केउ, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मनी चले करत गुणगाना, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। ये महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ। सुनो। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने ही नहीं को। काग भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान ना सका। शिव जी भी वहाँ पे गए थे राम जी को देखने के लिए, मनुष्य रूप धारण करके काग भुसुंडी जी के साथ, वो भी मनुष्य रूप धारण करके आए थे। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे। यह शुभ चरित्र जान पै सोई, कृपा राम के जा पर हुई। परंतु ये शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीन है नृप नाना विधि चीरा। हाथी रथ घोड़े सोना गौएं हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष सबिन के, जहम तहम देहि असीस। सकल तने चिर जीव हूँ, तुलसीदास के ईस। राजा ने
सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते यहीं भांति, जात न जानिए दिन अरु राति। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। नाम करण कर अवसरु जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरिए नाम जो मुनि गुनी राखा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी हो जाते हैं। सो सुखदाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नरप तव सुतचारी। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं। उन्होंने उसी समय बोल दिया कि ये चारों पुत्र जो है ना, वो तुम्हारे भगवान हैं। तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं। उन्होंने पहले से ही बता दिया, भगवान है। मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख माना। जो मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं, उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम वश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारे ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत शत्रुघ्न दूनऊ भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जैसी जिस प्रीति का प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहीं छवि जननी तृण तोरी। चारियु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती, जिसमें दीठ न लग जाए। यूँ तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कबहू उछंग कबहू बर पलना, मातु दुलारई कहीं प्रिय ललना। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जनु मोती। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनी मुनि मन मोहे। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सुशोभित हैं। इसमें लिखा है कि चरण तल में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। भगवान के चरणों में एक चरण में 24 चिन्ह होते हैं और एक चरण में 24 चिन्ह होते हैं। और जो सीधे हाथ में सीधे पैर में जो चिन्ह होते हैं
राम जी के, वही सीता जी के उल्टे पैर में होते हैं। ये बात हम लोगों ने अच्छे से भक्तमाल में पढ़ी थी और उसको वीडियो को फिर से देख सकते हैं। चरण चिन्ह वीडियो होगी एक भक्तमाल की, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि भगवान के कौन कौन से चरण चिन्ह हैं, 24 और उनका पूरा वर्णन उस वीडियो में दिया हुआ है। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। इसके बाद नूपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कटी किंकनी उदर त्रय रेखा, ना भी गंभीर जान जहीं देखा। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभा रूरी। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। उर्मणि हार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। चिक्कन कच कुंचित गभु आरे, बहु प्रकार रची मातु संवारे। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानू पानी बिचरनी मोहि भाई। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। रूप सकहीं नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानई सपने हो जही देखा। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशुचरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वह भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बालीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन्य सुखदाता। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिन की यह गति प्रगट भवानी। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बालीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रकुटि बिलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिए कहु काही। भगवान उस माया को बोहे के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करे हई रघुराई। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही रघुनाथ जी कृपा करेंगे। लिखा है चतुराई छोड़कर, कपट छोड़कर मन वचन कर्म से भजो तो भगवान जो है वो कृपा करेंगे। कृपा करने का कारण क्या बताया तुलसीदास जी ने कि चतुराई छोड़कर अगर मन वचन और कर्म से भजोगे भगवान को तो भगवान कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा। लय उछंग कबहुक हलरावे, कबहु पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को लय उछंग कबहु हलरावे, कबहु पालने घाली झुलावे। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पाले में लिटा कर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या नित दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह वश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनवाय,
करी सिंगार पद ना पौड़ाए। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई जहाँ पाक बनावा। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई। बहुरी माँ तू तहवा चली आई भोजन करत देख सुत जाई। और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। जो भगवान की भोजन कर रखा था वो भोजन करते हुए भगवान को देखा। गै जननी शिशु पहीं भयभीता देखा बाल तहाँ पुनि सूता। माता भयभीत होकर पाले में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डर कर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। वहाँ पे जाके देखा जब तो वहाँ पे भगवान पहले सो रहे थे और वहाँ पे भी खा भी रहे थे। इष्ट देव के पास दोनों जगह थे। बहुरी आई देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वहीं पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेषा। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुना न काऊ। और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। देखी माया सब विधि गाड़ी अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। देखा जीव नचावई जाही देखी भगति जो छोड़ई ताही। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा नैन मूदी चरणनी सिरुनावा। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता, तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। विस्मयवंत देखी महतारी भय बहुरी शिशुरूप खरारी। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। अस्तुति करी ना जाई भय माना जगत पिता मैं सुत करी जाना। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैं जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। हरि जननी बहुविधि समुझाई यह जनी कतहूँ कहसी सुनु माई। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी अब जनी कब हूँ व्यापे प्रभु मोही माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। भगवान ने उनको माया के दर्शन कराए, एक तरह से माया के भी कराया, जीव के भी कराया, भक्ति के भी कराया। और उन्होंने बाद में कहा कि अब मुझे आपकी माया जो है वो कभी ना व्यापे। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा अति आनंद दासन कहम दीन्हा। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंदित किया। कछुक काल बीते सब भाई बड़े भय परिजन सुखदाई। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन गुरु जाई विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया, ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। परम मनोहर चरित अपारा करत फिरत चार्यो सुकुमारा। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। जो मन वचन कर्म से बिल्कुल कहे नहीं जाते वही प्रभु श्री राम दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वह अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते।
कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले ही पर आई। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताही धरे जननी हटी धावा। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसुर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वह शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर उपाई, भाज चले किलकत मुख, रधि ओदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाय। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जागे सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, ये बड़ा कौतुक अचरज है। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अतित सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। जिन बीथिन बिहरही सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी, वृद्ध अरु बाल, प्राणहु ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। पावन मृग मारहि जिये जानी, दिन प्रति नरपहि देखा वहीं आनी। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते हैं, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। अनुज सखा संग भोजन करहीं, मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होहीं पुर लोगा, करहीं कृपा निधि सोई संजोगा। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। लिखा है जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, यही उनको सुख देते हैं भगवान। परित्राण इसी का अर्थ है। और हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा कि भगवान जिन जिनको मारते हैं जानवरों को, वो सीधे देवलोक को चले जाते हैं। भगवान माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। राम जी अपने छोटे भाइयों को समझा कर भी कहते हैं वेद पुराण। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। आय सुमागी करहीं पुर काजा, देखी चरित्र हर्षई मन राजा। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्याकुल अकल निर्वयव इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका ना नाम है ना रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं।
यह सब चरित कहा मैं जगाई, यह सब चरित कथा मैं गाई, आग गिली कथा सुनूं मन लाई। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगा कर सुनो। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जहम जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबह हुई डरहीं। जहाँ वह मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। देखत यज्ञ निशाचर दावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही न निशिचर पापी। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे, भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। ये विश्वामित्र जी ने ऐसा सोचा। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरो हरन मही भारा। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू मिस देखो पद जाई, करी विनती आनो दो भाई। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुविधि करथ मनोरथ, जात लागे नहीं बार। करी मज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वह ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठारिने आनी। और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी कीनी अति पूजा, मोह सम आजू धन्य नहीं दूजा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरनिनी मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। वह श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्षि बचन कह राव, मुनि अस कृपा न की नहीं काऊ। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लावऊं बारा। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लाऊंगा। असुर समूह सतावहीं मोही, मैं जाचन आया हूँ नरपतोही। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा। छोटे भाई से श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देव भूप मन हर्षित, त्यजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कहूँ अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, चौथे पन पायऊँ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहेऊ बेचारी। हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। चौथे पन में ऐसा उन्होंने कहा क्योंकि बहुत अधिक आयु हो गई थी, 800 वर्ष के हो गए थे।
दशरथ जी, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। 800 वर्ष के हो गए थे तब इनको पुत्र हुए थे, इसलिए इन्होंने ऐसे कहा। चौथे पद में 4 पुत्र हुए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। माँ गहु भूमि धेनु धनु कोसा, सरबस देव आजु सहरोसा। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहम निशिचर अति घोर कठोरा, कहम सुंदर सुत परम किशोरा। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय में हर्ष माना मुनि ज्ञानी। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कहम पावा। तब वशिष्ठ ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। जहाँ पे ये वशिष्ठ जी समझाते हैं दशरथ जी को, डिटेल में उस शास्त्र में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। और उस समय वशिष्ठ जी जो हैं वो राम जी को भी ज्ञान देते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लिखा है, अति आदर दो तने बुलाएं, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर दशरथ जी को समझ आ गया, क्योंकि जब वशिष्ठ जी ने उनको समझाया ना, तब उनके समझ में आ गया। उन्होंने कहा ठीक है, और वो वात्सल्य प्रेमानंद में थे, इसलिए उन्होंने ऐसा पहले मना किया था, इसलिए उनको इसका कुछ भी उन्होंने बिल्कुल भी गलत नहीं कहा, इसलिए वो हंस भी रहे थे। हृदय में बड़ा हर्ष माना विश्वामित्र जी ने भी। पहले तो वो क्रोधी भी थोड़े बहुत हुए थे, लेकिन उन्होंने हर्ष भी माना था। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, हे मुनि अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि ही सुत, बहुविधि देई असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पदसीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले, मुनि भय हरन। कृपा सिंधुमति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वह कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। भगवान के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कटिपट पीत बसे बर भाता, रुचिर चाप सायक दोहु हाथा। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम और गौण वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वह सोचने लगे, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनी पिता तजेव भगवान। मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन ही दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। मार्ग में चलते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जान नीते ही निज पद दीन्हा। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। भगवान ने एक ही बाण से ताड़का के प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको अपना निज पद दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी। कैसी विद्या दी? जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा।
ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पी के प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भक्ति हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनी मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनिद्रोही। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। बिनु फर बाण राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, बिना फल वाला बाण मारा जिससे वो उसकी मृत्यु ना हो। भगवान को पता था कि इसका काम अभी मुझे, इस राक्षस का काम आगे अभी लेना है मुझे, इसलिए उसको भगवान राम जी ने मारा नहीं, बिना फल वाला मारा। बिना फल वाला का अर्थ है कि जिससे उसको सिर्फ दूर फेंक दिया भगवान ने बाण से, उसको कोई मारा नहीं भगवान ने। तो वो कितनी दूर जाके गिरा, लेकिन बिना फल वाला बाण उसको मारा जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाके गिरा। समुद्र के पार जाकर गिरा, इतनी दूर उसको भेज दिया मारीच को। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा, सुबाहु को वैसा बाण मारा, मारने वाला अग्नि बाण। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करे देव मुनि झारी। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहम पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन परदाया। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। तदंतर मुनि ने आदरपूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिबर के साथा। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहम नाही। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चर नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरजु मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की, हे ज्ञान से जानने योग्य
श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और इसके बारे में क्या लिखा है, अहिल्या के बारे में ये लिखा है कि शापवश वह पत्थर की देह धारण किए हुए थी। उपल देह लिखा है तुलसीदास जी ने, और यहाँ पे लिखा है तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। तपो मूर्ति थी वो पूरी, ठीक है। तब कह सकते हैं उनको, उनका जो पत्थर की मूर्ति में थी, उनको वैसे उन्होंने श्राप दिया था गौतम ऋषि ने। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मह माना। परम अनुग्रह में मन में परम अनुग्रह मानती हूँ उसको, क्योंकि देखूं भरी लोचन, हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उससे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। सबसे बड़ा लाभ क्या है? संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि भगवत प्राप्ति हो जाना। शंकर भगवान वही मानते हैं, उन्होंने भी यही कहा, हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। भगवान की भक्ति उन्होंने मांगी। अगर हम भगवान से कुछ भी नहीं मांगते हैं ना, तब भी भगवान भक्ति दे के जाते हैं। फिर अगर हम कुछ भी नहीं मांगेंगे भगवान से, तो भगवान भक्ति दे के जाएंगे। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जही पूजत, अज मम सिर धरेउ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गे पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। हमारा यहाँ पे 7वां विश्राम यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगली वीडियो में 8वां विश्राम पढ़ेंगे। एक